हम सब फेल होते हैं, सब के सब। एक भी इंसान यहां से फेल हुए बिना नहीं जा सकता। जीते बिना जा सकता है, मगर फेल हुए बिना नहीं जा सकता। और अगर कोई दावा करता है कि वो कभी फेल ही नहीं हुआ, तो वो या तो भगवान होगा या कोई ऐसा जो कोमा में ही पैदा होकर यहां से कोमा में ही निकल लिया हो। तेरे फेल होने पर तुझे भी बोला होगा कभी किसी ने कि फेल होना तो यार हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ज्यादा दुखी मत हो, अगली बार ट्राई कर लियो, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ये सब, और हम इनकी बात आंख बंद करके मान लेते हैं कि हाँ पार्ट तो है, लेकिन ये पार्ट फिर भी गलत तो रह ही जाता है। कभी फेल होने पर तुझे किसी ने बोला है कि अरे वाह बेटा फेल हो गए, गुड, अगली बार हम टॉप करेंगे। मुझे बोला है। था एक धर्मात्मा इंसान जो जिंदगी के एक मोड़ पे आके मुझे ये कह गया था कि आज बेटा तू फेल नहीं हुआ है, तू कल टॉप करने के लिए बस तैयार हो रहा है। खैर हर कोई नहीं कह सकता ये बातें, क्या पता उन्हें ऐसा कहना मना हो। वो हद से हद बस यही कह सकते हैं कि फेलियर बस एक पार्ट है। और इतना कह के वो रोनी सी शक्ल लेके ऐसा ढोंग करके दिखाते हैं कि बेटा पार्ट तो बता दिया हमने इसे, पर दोबारा फेल हो के आइयो। तुझे ऐसे ही बताते रहेंगे कि फेल होना बस एक पार्ट है, और तू यूं ही गधे की तरह हमारे सामने मुंह लटका के खड़ा रहियो। कोई भी माइका लाल अखाड़े में आके इस पूरे मसले को वंस एंड फॉर ऑल, मतलब हमेशा के लिए इसे चित करने के लिए क्यों नहीं उतरता। बस पार्ट है, अरे पार्ट तो लंका भी है, और फेल होने पे वो लग जाती है हमारी। और फिर क्या होता है, हम फेलियर से छुपने लग जाते हैं और उसके डर से कभी फिर कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। फिर मार्क्स आने पर मार्कशीट छुपानी पड़ती है, नोट मिलने पर नोटबुक छुपानी पड़ती है, सारी हार हमारी, सारे फेलियर हमारे। फिर भी ये सोसाइटी हमें ही हमारी चीजें छुपाने पे मजबूर क्यों करती है। कभी सोचा है कि ये सोसाइटी एज अ होल, मतलब सभी कलेक्टिवली फेलियर से इतना डरते क्यों हैं, इतना कि उसको छुपाना पड़े? क्योंकि इससे उन सबको खुद के फेलियर्स, खुद की नाकामियां छुपाने में आसानी होगी। क्योंकि जब सोसाइटी की बात आती है तो हम कहते हैं नोबडी इज परफेक्ट, नो नेशन इज परफेक्ट, नो टीम इज परफेक्ट, नो गवर्नमेंट इज परफेक्ट। अबे तो क्या बंबू बस हमारी ही हलक से बाहर निकालोगे क्या? सोसाइटी बस गांधी के 3 बंदर पकड़ के बैठ जाती है, फेलियर मतलब बुरा, और इसके बारे में ना बोलो ना सुनो, ना इसको होते हुए देखो। मतलब कि ये बात करने, सुनने और देखने तक के भी लायक नहीं है। खैर कोई विचित्र बात नहीं है, हम सभी के साथ ऐसा होता है। जिंदगी में हम ना एंट्री का लाइसेंस लेके आए थे, ना डिपार्चर का परमिट लेके जाएंगे। फेलियर की शांति और सक्सेस के शोर के बीच में से जाती जिंदगी में हमें दोनों को ही छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। और हमें इनमें से किससे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, ये खुद को समझाना भी नहीं आता। समझाने की बात यूं है कि मम्मी सर्टिफिकेट्स और मेडल्स तो अपने बैग में डाल लिए मैंने, पर क्या अपनी गलतियों को, अपने फेलियर्स को भी साथ लेके जाऊं क्या? कैसे लेके जाओगे? क्या बताओगे कि उससे क्या सीखा? सीखा नहीं तो बताएंगे क्या? झूठ। और झूठ बोलना तो बेटे पाप है। बस बैग में सारी अच्छी अच्छी चीजें भर के हम अपना सफर शुरू कर देते हैं, और बस यहीं से साली जीत हमसे आगे, और हम उसके पीछे 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 निकल पड़ते हैं। और हार को तो हम पीछे छोड़ के आ ही चुके हैं।
हार से दूर, जीत से दूर ये दुनिया दोनों के बिल्कुल बीच में तकिया लगा के मस्त सो रही है। चल उठ, जगा खुद को, मुंह धो करके आ। हमें ऊपर उठकर अपनी हार और जीत को सिग्नल देकर अपनी तरफ बुलाना है। वो तो कब से आने के लिए तैयार बैठी है, मगर तुझे खुद चलकर वो रास्ता उनको रोशन करके दिखाना है। और अगर हम रोज ही इतनी गति से चलते गए, फिर आसपास का माहौल, आसपास के लोग और चीजें बदलती हैं। ये दुनिया बदलती है, इसकी चाल बदलती है, और वो आईने में से घूरती दो आंखें बदल जाएं, तो ये हमारी मोनोक्रोम कब से ब्लैक एंड व्हाइट पड़ी जिंदगी धीरे धीरे अपने रंग बदलती है। फेल होना बस पार्ट नहीं है, हमारा सबसे बड़ा हक है। हक समझता है ना? हमारा दायित्व, हमारा राइट, हमारे हिस्से की वो थोड़ी सी हरामियत। फेल होना बस कोई पार्ट नहीं, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब छोड़, फेल होना क्या है और क्या नहीं, बस ये मान के चल कि ये आज से हमारी इकलौती ड्यूटी है। फेल होना हमारी ड्यूटी है, जिससे हमें बचना नहीं है। इसके सामने तो हमें दीवार बन के खड़ा हो जाना है। जितनी बुराई, जितनी आलोचना ले सकता है ले। हमें इसी को कर करके एक दिन कामयाब हो जाना है। क्योंकि फेलियर सक्सेस की उस सीढ़ी को बनाने के लिए उस आरी की काट है, उस हथौड़े की चोट है। और नहीं हुआ तू आज तक अगर फेल जिंदगी में, तो होगा तू जिंदा जरूर मेरे दोस्त, मगर तेरे जीने में कहीं ना कहीं तो कोई खोट है।